हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर आपने दांतों की सफाई करवाई है, अगर आपने डेंटल क्लिनिक में जाके अपने दांतों की सफाई करवाई है, स्केलिंग करवाई है, तो स्केलिंग करवाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिन्हें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए स्केलिंग के बाद, और साथ ही साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे डाउट्स या क्वेश्चंस जो पेशेंट्स के अक्सर होते हैं डेंटल स्केलिंग को लेकर या क्लीनिंग को लेकर कि उनको सफाई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और करवाने के बाद भी उनके काफ़ी डाउट्स रहते हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। अक्सर पेशेंट का ये कॉमनली डाउट रहता है, ये डाउट अक्सर पेशेंट पूछता ही है कि क्या उनके दांत सफाई करवाने के बाद घिस जाएंगे, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने दांतों की सफाई करवाई है और सफाई करवाने के बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके दांत का जो सरफेस है वो घिस गया है। क्योंकि जब भी आप सफाई करवाते हैं, सफाई हम तभी करवाते हैं जब आपके दांत में ज़्यादा गंदगी जमा हो गई हो, और गंदगी जमा होते होते जब आप प्रॉपर सफाई नहीं रखते अपने दांतों की, गंदगी जमा होती जाती है अपने दांतों में, तो गंदगी की वजह से वहाँ पर एक लेयर जम जाती है, एक हार्ड लेयर बन जाती है जिसे हम कैल्कुलस बोलते हैं। और जब ये गंदगी इकट्ठी होती जाती है, हार्ड लेयर जमती रहती है, तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ये उनके दांत का ही एक सरफेस है, क्योंकि वो दांत को पूरा तरीके से कवर कर लेती है, एक तरीके से दांत को एक सपोर्ट मिल जाता है कैल्कुलस से। तो जब भी आप दांतों की सफाई के लिए जाते हैं तो सफाई में ये जो गंदगी की जो लेयर होती है, जो हार्ड लेयर है कैल्कुलस, उसको हटा दिया जाता है। तो जब ये दांतों से हट जाती है, तो दांतों के हटने के बाद अक्सर ऐसा होता है, पेशेंट फील करते हैं कि उनकी जीभ बार बार उसी जगह वहाँ पर फील होती है और उन्हें ऐसा खालीपन सा वहाँ पर फील होता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर अभी तक कैल्कुलस की एक लेयर जमा थी और सफाई करवाने के बाद आपने उस गंदगी की लेयर को हटवा दिया गया है। सफाई से उस गंदगी की लेयर यानी कि कैल्कुलस की लेयर जो है वो हट गई है। तो वो जो लेयर जो हटी है वो कैल्कुलस की लेयर होती है, ना कि वो दांत का सरफेस होता है। तो सफाई करवाने से दांत में कोई भी नुकसान नहीं होता, ना कि दांत घिसता है। और अगर आप सफाई नहीं करवाते हैं ये डर से कि दांत घिस जाएंगे, तो ये लेयर आपकी बढ़ती जाएगी, जो गंदगी की लेयर है, हार्ड लेयर है, वो वहीं पर जमती रहेगी और धीरे धीरे करके आपके मसूड़े भी हटने लगेंगे, बोन लॉस हो जाएगा और आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड डाउट पेशेंट का अक्सर ये रहता है कि जब भी वो दांतों की सफाई करवाते हैं तो दांतों में से खून आता है, तो उन्हें लगता है कि दांतों में से अगर खून आ रहा है तो दांतों में सफाई की वजह से दांत और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप सफाई करवाते हैं, अगर आपके दांतों में गंदगी ज़्यादा जमा है, आपके दांतों की रूट तक अगर गंदगी है, तो सफाई करते समय, रूट प्लानिंग करते समय खून आता है, क्योंकि गम्स की जो ऊपर लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है स्केलिंग करते समय, और इस दौरान खून आना एक आम बात होती है। तो खून आने की वजह से आप ये ना समझें कि स्केलिंग की वजह से आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं और ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। तीसरा डाउट पेशेंट को स्केलिंग से रिलेटेड अक्सर रहता है कि उनके दांतों में गैप आ जाएगा, लेकिन स्केलिंग की वजह से गैप नहीं आता है। गैप आने का मेन रीज़न होता है आपके दांतों में गंदगी की जो लेयर जमा थी वो आपकी हट गई है, और गंदगी की जो लेयर जमा थी वो हट जाने की वजह से वहाँ पे एक गैप आ जाता है, जो पेशेंट को लगता है कि उनकी स्केलिंग की वजह से दांतों के बीच में गैप आ गया है। जब हमारे दांतों में गंदगी जमना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे जब वो गंदगी जमती रहती है, हार्ड लेयर बन जाती है, तो वो हार्ड लेयर आपके जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनको आपके दांतों से अलग करना स्टार्ट कर देती है। गम्स आपके नीचे जाने लगते हैं, आपके मसूड़े नीचे होने लगते हैं, और मसूड़ों की जगह आपके जो गंदगी की लेयर है वो ले लेती है। और जब भी आप अपने दांतों की सफाई करवाते हैं, गंदगी की वो लेयर हट जाती है, तो जब वो गंदगी की लेयर हटेगी और मसूड़े वहाँ से पहले से हटे हुए हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे गैप आ गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब आप अपने सफाई करवाने के बाद आप प्रॉपर केयर करेंगे, ब्रशिंग करेंगे और प्रॉपर मसूड़ों की मसाज करेंगे, तो धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह आ जाते हैं और वो जो गैप आपका बन गया है सफाई से वो कम हो जाता है। लेकिन जो गैप आपका बना था उसका मेन रीज़न आपकी गंदगी होती है, ना कि सफाई। इनके साथ साथ पेशेंट का डाउट ये भी रहता है कि सफाई करवाने से उनके दांत हिल जाते हैं।
तो दांत हिलने का भी रीजन सफाई ना होकर उनके दांतों पर जो गंदगी की लेयर जमा है वो रहता है। जब आपके दांतों में गंदगी जमा होती है और काफी टाइम तक अगर आप दांतों की अपनी सफाई नहीं करवाते, उस गंदगी की लेयर को, जो कड़क हार्ड लेयर जमा है, कैल्कुलस जमा है, अगर आप दांतों की प्रॉपर टाइम पे, सही टाइम पे अपनी सफाई नहीं करवाते, वो लेयर उसको जमा रहने देते हैं, तो उस लेयर की वजह से, उस गंदगी की वजह से आपके दांतों का सपोर्ट चला जाता है, आपके मसूड़े हटने लगते हैं, बोन लॉस हो जाता है और इन दो कारण की वजह से आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपके दांतों में गंदगी जमा रहती है तो मसूड़े का जो सपोर्ट पहले दांत ने लिया होता है, हड्डी का सपोर्ट जो दांत ने लिया होता है, उसकी जगह दांत आपके गंदगी का सपोर्ट ले लेते हैं। और जब भी आप अपने दांतों की क्लीनिंग करवाते हैं, सफाई करवाते हैं और उस गंदगी को आप जब हटवा लेते हैं, तो दांत आपके वापस से जो बोन लॉस की वजह से और जिंजाइवल रिसेशन की वजह से हिल जाते हैं। आपको लगता है कि आपने जो गंदगी हटवाई है, सफाई करवाई है, तो सफाई की वजह से आपके दांत हिल गए हैं, बल्कि पहले ही से आपके दांत वीक हो जाते हैं, गंदगी की वजह से अपना सपोर्ट छोड़ देते हैं और जब आप उस गंदगी को हटवाते हैं तो वापस से आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके दांत थोड़ा बहुत हिलते भी हैं सफाई के बाद, क्योंकि गंदगी हटती है, तो धीरे धीरे करके अगर आप अपने दांतों की सफाई रखेंगे, प्रॉपर मसाज करेंगे, तो धीरे धीरे आपके प्रॉपर जो जिंजाइवा नीचे गया है वो भी, आपके गम्स भी ऊपर आ जाएंगे और दांतों को प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा और हिलना बंद हो जाते हैं। तो ये सारे कॉमन डाउट्स थे जो अक्सर पेशेंट के रहते हैं डेंटल क्लीनिंग से रिलेटेड, कि उन्हें सफाई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अब जब आपने डेंटल क्लिनिक में जाकर प्रॉपर अपने दांतों की सफाई करवाई है, तो सफाई करवाने के बाद अब आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहली और मेन चीज़ आती है आपकी गम मसाज। गम मसाज आपका उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आपका ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग होता है। जैसे आप अपने दांतों की सफाई करते हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने गम्स की भी मसाज करें। गम मसाज करने के लिए आप गम पेंट, गम ऑयल का यूज कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। गम मसाज करने के लिए अगर आप ऊपर के दांतों के गम्स की मसाज कर रहे हैं तो नीचे की तरफ मसाज की जाती है और नीचे के दांतों में ऊपर की तरफ मसाज की जाती है। गम मसाज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे दांतों में गंदगी जमा थी और गंदगी जब आप की रिमूव हो जाती है और गंदगी की वजह से जो आपके गम्स नीचे डाले जाते हैं, जिंजाइवा आपका नीचे चला जाता है, तो प्रॉपर सफाई रहने के साथ साथ सफाई आप मेंटेन करें। और अगर आप मसाज प्रॉपर अच्छे से करेंगे तो जो नीचे आपके गम्स चले गए हैं वो धीरे धीरे करके आपके अपनी जगह गम्स वापस आ जाते हैं और दांतों को अपना प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है और आपके गम्स हेल्दी बने रहते हैं। देन गम मसाज के साथ साथ आपको प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करनी है। मिनिमम दिन में 2 बार आप ब्रश जरूर करें, स्पेशली जब आप रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश करके जरूर सोएं। और ब्रशिंग के साथ साथ आप ध्यान रखें कि आपको फ्लॉसिंग भी करनी है। सफाई करवाने के बाद सफाई मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आपने सफाई करवा ली लेकिन आप अपने प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग अच्छे से नहीं करते हैं, तो जो गंदगी आप रिमूव करवाते हैं वो वापस गंदगी इकट्ठे होने लगती है और सेम प्रॉब्लम का सामना आपको फिर से करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर अच्छे से सफाई करें, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें। और ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग इसलिए भी ज़रूरी रहती है क्योंकि दांतों के बीच में जो माइन्यूट सा गैप रहता है जहाँ पर आपका ब्रश प्रॉपर अच्छे से नहीं पहुँच सकता, लेकिन खाना खाने के वक्त आप थोड़े बहुत जो फूड पार्टिकल्स उस गैप में फंस जाते हैं, तो उनको आप फ्लॉस की मदद से रिमूव कर सकते हैं। इसलिए ब्रशिंग के साथ साथ आप ध्यान रखें कि आप फ्लॉसिंग भी करें और प्रॉपर अच्छे से सफाई मेंटेन रखें। टंग क्लीनिंग की भी आदत आप ज़रूर डालें, क्योंकि जितनी ज़रूरी आपके लिए ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग रहती है उतनी ही ज़रूरी आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपकी टंग क्लीनिंग भी ज़रूरी रहती है। अगर आपने प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग कर ली लेकिन टंग क्लीनिंग अगर आप प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो अगर मुंह में गंदगी रहेगी तो गंदगी की वजह से भी आपकी जो दिक्कत है वो आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जो आपकी टंग क्लीनिंग है वो भी आपका मेन पार्ट होता है आपके ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का। तो आपने जब भी दांतों की सफाई करवाई है, डेंटल क्लीनिंग करवाई है, तो सफाई करवाने के बाद मेन आपका जो एम रहता है वो रहता है आपकी जो सफाई है। सफाई करने के बाद आप कितनी अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप सफाई रखेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके दांत हेल्दी रहेंगे, आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। सफाई के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप कुछ भी खाते हैं, दिन भर में आप कुछ भी खाते हैं, तो खाने के बाद आप प्रॉपर मुंह का अच्छे से कुल्ला करें, ताकि ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ भी अगर
थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल वहाँ पे रह जाता है, दांतों के बीच में रह जाता है, तो कुल्ले से वो रिमूव हो जाएगा। तो जब भी आप कुछ भी दिन भर में खाएं तो खाने के तुरंत बाद अच्छे से मुंह का कुल्ला करें, ताकि मुंह में कोई भी फूड पार्टिकल्स वहाँ पे ना रह जाए और जिसकी वजह से वहाँ पे आपके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या गंदगी जमा हो जाए। और इसके साथ साथ आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना स्टार्ट कर दें। दिन में कम से कम 2-3 बार आप गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला ज़रूर करें। नमक में आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी गंदगी की वजह से आपको जितनी भी दिक्कतें होती हैं, गम्स प्रॉब्लम होती हैं, उसमें आपको राहत मिलती है और आपके गम्स हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्केलिंग करवाने के बाद आपको अक्सर आपके डेंटिस्ट आपको एक मेडिकेटेड पेस्ट देते हैं, जिससे आपको टूथपेस्ट करना रहता है कम से कम 15 दिन तक। तो 15 दिन तक आप कम से कम 2 टाइम सुबह और शाम उससे पेस्ट करें, अच्छे से मुंह की सफाई रखें। और जब आपका ये पेस्ट जो मेडिकेटेड पेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है 15 दिन के यूज़ के बाद, आप उसके बाद अपना जो नॉर्मल आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो भी आप अपना टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो अब्रेसिव पेस्ट ना हो, अब्रेसिव पेस्ट का मतलब होता है पेस्ट में आपके ग्रैन्यूल्स मिक्स होना। जब भी आप पेस्ट को अपनी उंगली में लेंगे और फील करेंगे तो आपको एक दरदरा सा पेस्ट फील होगा। तो अगर आपका पेस्ट अब्रेसिव है तो उसको आप यूज़ ना करें। पेस्ट आपका एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी अब्रेसिव ग्रैन्यूल्स मिक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप अब्रेसिव पेस्ट यूज़ करते हैं उसी से डायरेक्ट अगर दिन में 2 बार और कंटिन्यूसली आप पेस्ट करते रहते हैं तो एब्रेसिव पेस्ट की वजह से जो ग्रैन्यूल्स मिक्स है उसकी वजह से आपके दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी आप अगर पेस्ट यूज़ कर रहे हैं डेली में, आप जो भी पेस्ट कर रहे हैं उसको चेक करके यूज़ करें कि आपका पेस्ट एब्रेसिव ना हो। तो ये पॉइंट्स थे जिनका ध्यान आपको रखना है आपके स्केलिंग करने के बाद। अब स्केलिंग करवाने के बाद आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जिसमें सबसे पहला आता है आपको ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा खाना या पानी नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म चीज़ खाते हैं, अगर आप खाना को ज़्यादा गर्म खाते हैं या ज़्यादा ठंडा खाते हैं तो आपको दांतों में सेंसेशन फील हो सकते हैं, क्योंकि सफाई करवाने के बाद जब आप स्केलिंग करवाते हैं, सफाई करवाते हैं दांतों की, तो जो आपका सरफेस होता है एक्सपोज हो जाता है, गम्स का जो अपर सरफेस होता है वो एक्सपोज हो जाता है और जिसकी वजह से आपको सेंसेशन ज़्यादा फील होता है। तो कम से कम 4 से 5 दिन तक आप नॉर्मल खाना खाएं, नॉर्मल टेम्परेचर में जो भी कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं, आप ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी ना लें। चाय भी अगर आप पी रहे हैं तो उसको नॉर्मल करके ही पिएं, और कुछ भी अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आप ज़्यादा ठंडा करके ना खाएं और ना ही ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म करके आप खाना ना खाएं, नॉर्मल ही खाएं। सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी रहती है वो रहता है आपका फूड विद कलरिंग एजेंट। जितने भी फूड जिनमें कलरिंग एजेंट हो सकता है, जैसे कि टी हो सकता है, चाय हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, इन चीज़ों को आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक अवॉइड करना है, क्योंकि स्केलिंग करवाने के बाद हो सकता है कि आप अगर ज़्यादा कलरिंग एजेंट के फूड लेते हैं तो स्टेन आपके जो आपने स्टेन रिमूव करवाए हैं, दांतों की सफाई करवाई है, तो इनकी वजह से, एसिड टाइप के फूड की वजह से आपके दांत में स्टेनिंग हो सकती है। इसके साथ साथ आप ज़्यादा एसिडिक फूड या एसिडिक ड्रिंक्स ना लें। एसिडिक फूड में और एसिडिक ड्रिंक्स में, जैसे कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं, आप एक लिमिट तक ही एसिडिक फूड्स लें। अगर आप ज़्यादा लिमिट में कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की वजह से भी आपके दांतों की लेयर में दिक्कत होती है। जो आपकी अपर मोस्ट लेयर होती है इनामल, वो आपकी हटने लगती है और आपको ज़्यादा दांतों में दिक्कत होने लगती है, दांत आपके घिसने लगते हैं, दांतों में धब्बे होना स्टार्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके दांतों में स्टेनिंग आ गई है। तो सफाई करवाने के बाद आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपको कलरिंग एजेंट फूड्स को अवॉइड करना है, टी कॉफ़ी वाले फूड्स को, टर्मरिक ज़्यादा हो अगर फूड में तो उसको अवॉइड करना है। जो आपके एसिडिक ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रूट्स हैं या फिर नींबू है, डायरेक्ट आपको नींबू अपने दांतों से नहीं खाना है, तो इन चीज़ों को आप स्केलिंग के बाद अवॉइड करें। देन इनके साथ साथ आप टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों को भी टोटली अवॉइड करें। कम से कम स्केलिंग करवाने के कम से कम 1 महीने तक आप टोटली स्मोकिंग और स्पेशली टोबैको को अवॉइड करें, क्योंकि मेन कारण आपका स्केलिंग करवाने का और सफाई करवाने का यही होता है कि आपके दांतों में स्टेनिंग हो जाती है, गंदगी हो जाती है। तो गंदगी को रिमूव करवाने के लिए आप स्केलिंग करवाते हैं, दांतों की सफाई करवाते हैं। तो अगर आप सफाई करवाने के बाद कंटिन्यू, अगर अपनी टोबैको लेना आप कंटिन्यू रखते हैं, तंबाकू खाना आप कंटिन्यू रखते हैं, तो उसकी वजह से आपके दांतों में स्टेनिंग वापस आ जाती है।
टोबैको स्टेन्स की वजह से आपके दांत दोबारा से गंदे हो सकते हैं और स्टेन वापस आ सकता है। तो कम से कम अगर आपने स्केलिंग करवाई है तो कम से कम 1 महीने तक आप इन चीज़ों को टोटली अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, टोबैको को अवॉइड करें, ताकि आपके दांत दोबारा से गंदे ना हो और स्टेन दोबारा से दांतों पर ना आए। तो ये चीज़ें थी, ये पॉइंट्स थे कि स्केलिंग करवाने के बाद अगर आपने डेंटल क्लीनिंग करवाई है, दांतों की सफाई करवाई है, तो किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, किन किन चीज़ों को आपको नहीं करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। लेकिन स्केलिंग करवाने के बाद, सफाई करवाने के बाद आपको जो मेन ध्यान रखना है वो है आपका ओरल हाइजीन को मेंटेन करना। आप प्रॉपर अपने दांतों की, अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखें। अगर आपने दांतों की सफाई करवाई है तो उसके बाद उतना ही ज़रूरी रहता है कि आप अपने घर पे भी उतनी ही अच्छे दांतों की सफाई को मेंटेन रखें। क्योंकि अगर हम सफाई करवाने के बाद अपने दांतों की सफाई को मेंटेन नहीं रखते हैं, अगर प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग नहीं करेंगे, फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, तो जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं तो खाना धीरे धीरे करके दांतों के बीच में फंसने लगता है और फंसते फंसते वो आपकी गंदगी की एक लेयर बना देता है और गंदगी की लेयर जो जमने स्टार्ट हो जाती है, जमते जमते एक हार्ड लेयर बन जाती है, कैलकुलस बन जाता है और वापस आपके दांत उसी स्टेज में वापस पहुंच जाते हैं जो पहले थे। तो जितना ज़्यादा आप अपने दांतों की सफाई रखेंगे, जितनी ज़्यादा अच्छे से आप अपने ब्रशिंग करेंगे, दोनों टाइम सुबह शाम आप अपने दांतों की प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग करें, दांतों की ब्रशिंग के साथ साथ अपने फ्लॉसिंग करें, फ्लॉसिंग के साथ साथ आप टंग क्लीनिंग का भी ध्यान रखें। ये सब करने के साथ साथ आप इसका भी ध्यान रखें कि आपको अपने गम्स की भी उतनी ही ध्यान रखना है। गम मसाज प्रॉपर करें। सफाई करने के साथ साथ आप दिन में कम से कम 1 बार गम मसाज ज़रूर करें। गम मसाज के लिए गम पेंट का या गम ऑयल का यूज़ करके गम मसाज करें, ताकि आपके दांत के साथ साथ आपके गम्स भी हेल्दी रहें। और अगर आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं डेंटल क्लीनिंग के बाद, अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से सफाई को मेंटेन रखते हैं, ओरल हाइजीन को अपने अच्छे से मेंटेन रखते हैं, तो वापस आपके दांत गंदे नहीं होते हैं और आपके जो दांत हैं और आपके जो गम्स हैं, जो आपके जिसमें आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम हो गई होती है, वो आपके दोबारा से अच्छे से हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके गम्स और आपके दांत पहले की तरह वापस हेल्दी हो जाते हैं। होप आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सारे डाउट्स, आपके जितने भी डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे स्केलिंग से रिलेटेड कि आपको स्केलिंग करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, और स्केलिंग करवाने से रिलेटेड आपके स्केलिंग के बाद क्या क्या हो सकता है, ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और स्केलिंग के बाद आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स होप आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर अगर आज नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।